कभी कभी ना पूरी राजनीति को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चुनाव को बहुत गहराई से देखना होता है। सिर्फ एक सीट का नतीजा वो आपको पूरी कहानी बता सकता है। आज हम यही करने वाले हैं राजस्थान की खाजूवाला सीट के साथ। हम सतह के नीचे जाकर उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में राजनीति को चलाता है। देखिए, राजनीति वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की कहानी है। और खाजूवाला को समझना है तो हमें वहाँ की ज़मीन को, वहाँ के लोगों की उम्मीदों को, उनकी तकलीफ़ों को समझना होगा। वो मुद्दे जो उनकी रोज़ की ज़िंदगी तय करते हैं। किसी भी विश्लेषण की असली बुनियाद तो यही होती है। तो चलिए एक जासूस की तरह इस केस को देखते हैं। हम हेडलाइंस और नारों से आगे बढ़ेंगे और आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत के पीछे छिपी असली कहानी को बाहर निकालेंगे। ये सिर्फ एक इलेक्शन का एनालिसिस नहीं है, ये समझिए कि हम लोकतंत्र की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। पहले जमीनी हकीकत समझेंगे, फिर 2023 के जनादेश को डिकोड करेंगे। इसके बाद वोटर की आवाज सुनेंगे और देखेंगे कि वापसी का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब गवर्नेंस यानी शासन से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राजनीति को समझने के लिए ना पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी है। तो आइए खाजूवाला के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो खाजूवाला की पहचान क्या है? देखिए, ये एक रिजर्व्ड सीट है, मतलब दलित समुदाय जिनकी आबादी करीब 31% है, वो यहाँ की राजनीति के केंद्र में है। दूसरी बात, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, मतलब जमीन और पानी से जुड़ा कोई भी मुद्दा सीधा लोगों की रोजी रोटी पर असर डालता है। ऊपर से हाल ही में जिले का बदलना, इसने भी लोगों की जिंदगी में एक बेचैनी पैदा की है। और एक बात और, यहाँ के लोग राजनीति को लेकर बहुत सजग हैं। करीब 75% का टर्नआउट ये बहुत कुछ कहता है। और यहीं खाजूवाला की राजनीति का असली मर्म छिपा है। ये तनाव है लोगों और उनके आसपास के संसाधनों के बीच का। ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये यहाँ के हर इंसान के लिए अपनी रोजी रोटी, अपने सम्मान और अपने भविष्य की लड़ाई है। और यही हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी लोकतंत्र में हर नागरिक का सम्मान, उसकी गरिमा सर्वोपरि है। ये सिर्फ एक संवैधानिक मूल्य नहीं है, बल्कि एक बुनियादी मानवीय अधिकार है। अब आते हैं उन नंबर्स पर, 2023 के उन नतीजों पर जिसने सबको चौंका दिया। जो हुआ ना, वो सिर्फ एक हार जीत नहीं थी, वो एक राजनीतिक भूकंप था। एक ऐसा झटका जिसने इलाके की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये नंबर देखिए, 17,374। ये सिर्फ जीत का मार्जिन नहीं है, ये वोटर्स का एक बहुत साफ, बहुत जोरदार संदेश है। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ एक फैसला। इतनी बड़ी हार ये एक चेतावनी की तरह होती है। लेकिन असली कहानी वो इस नंबर में है, -31 पॉइंट्स का वोट स्विंग। इसका मतलब है कि वोटर्स के मूड में एक बहुत गहरा बदलाव आया। और ऐसा भूचाल ये रातों रात नहीं आता, इसके पीछे सालों का असंतोष, अनसुनी शिकायतें जमा होती हैं। ये चार्ट देखिए, ये उस भूकंप की तस्वीर को और भी साफ कर देता है। सिर्फ 5 साल, 2018 से 2023 के बीच दोनों पार्टियों की किस्मत कैसे पूरी तरह पलट गई। कांग्रेस जो 54% पर थी, वो 42% पर आ गई। और बीजेपी जो 34% पर थी, वो सीधा 51.5% पर पहुंच गई। ये एक जबरदस्त उलटफेर था। हालांकि सच तो यह है कि खाजूवाला में इस तरह का उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। ये टेबल देखिए, यहां की राजनीति में हमेशा से एक लहर रही है। और 2023 का नतीजा भी राजस्थान की उस पुरानी आदत, मतलब एंटी इनकम्बेंसी के पैटर्न में बिल्कुल फिट बैठता है। यहां वोटर अक्सर सरकार बदल देते हैं। तो इस सारे डेटा से हम 3 बड़ी बातें निकाल सकते हैं। पहली, लोकल मुद्दों को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी, एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी, कांग्रेस का जो कोर एससी वोट बैंक था, उसमें बड़ी सेंध लगी। और तीसरी, नेशनल पॉलिटिक्स का असर, जिसने लोकल मुद्दों को कहीं ना कहीं ढक दिया। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब सवाल यह है कि क्यों हुआ। किसी भी चुनाव को समझने के लिए ना, वोटर्स की नाराजगी की असली वजह तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ये टेबल सिर्फ मुद्दों की लिस्ट नहीं है, ये वोटर्स का रिपोर्ट कार्ड है। आप देखिए, अवैध खनन और दलित सुरक्षा जैसे मुद्दे हाई इंटेंसिटी पर हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे लोगों के आत्मसम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य पर चोट करते हैं। और जब लोगों को लगता है कि उनकी जमीन और उनकी इज्जत दोनों खतरे में हैं, तो वो बदलाव के लिए वोट करते हैं। ये लाइन पढ़िए, जमीन हमारी है लेकिन मुनाफा हमारा नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये खाजूवाला के लोगों का दर्द है, ये उनकी आवाज है। ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं रह जाता, ये हक और सम्मान का सवाल बन जाता है। तो ठीक है, हमने बीमारी को समझ लिया,
अब इलाज की बात करते हैं। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो दिखाता है कि वापसी कैसे की जा सकती है, और ये सिर्फ नारों पर नहीं, एक पूरे सिस्टम पर आधारित है। इसका नाम है चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कहता है कि कोई भी चुनाव असल में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है, और जीत तभी मिलती है जब इन चारों में सही तालमेल हो। तो ये 4 मोर्चे कौन से हैं? पहला, चुनावी मोर्चा, यानी वोटों का सीधा साधा हिसाब किताब। दूसरा, कथा या नैरेटिव, मतलब आपकी कहानी जो लोगों से कनेक्ट करे। तीसरा, संगठन, यानी आपके लोग जो इस कहानी को हर घर तक ले जाएं। और चौथा, इंटेलिजेंस, मतलब जमीन से लगातार फीडबैक लेना ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकें। और यहां आप देख सकते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। एक तरफ है चुनावी गणित, एससी वोट्स को वापस लाना, महिला वोटर्स तक पहुंचना, यह सब डेटा पर आधारित है। और दूसरी तरफ है कहानी, एक इमोशनल कनेक्ट, जैसे खाजूवाला के लिए न्याय का नारा। एक कामयाब कैंपेन के लिए इन दोनों का एक साथ चलना बेहद जरूरी है। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं, एक ठोस टाइम बाउंड प्लान। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। यह है 90 दिन की वापसी की स्ट्रैटेजी, D90, यानी 90 दिन पहले बूथ लेवल डेटा का एनालिसिस और कोर टीम को तैयार करना। D60, छोटे छोटे गांव के दौरे, लोगों को सुनना, विश्वास बनाना। और D30, आखिरी 30 दिन बड़ी रैलियां और टारगेटेड कैंपेन से माहौल बनाना। ये सब कुछ अनुशासन और एग्जीक्यूशन का खेल है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, एक कैंपेन का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता, उसका मकसद होता है एक असरदार और जवाबदेह सरकार देना। और यहां एक और बात महत्वपूर्ण हो जाती है, लोगों के डेटा की प्राइवेसी। आज के डिजिटल दौर में हर राजनीतिक दल की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, जैसा कि हमारे देश का कानून भी कहता है। ये एक सवाल है जो हर लीडर को और हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। चुनाव जीतने का असली मकसद है क्या? सिर्फ पावर में आना या फिर लोगों की सेवा करना? और जवाब इसी सोच में छिपा है। जिन शिकायतों की वजह से आप चुनाव हारते हैं, असल में वही तो आपका बना बनाया गवर्नेंस एजेंडा है। वो आपको साफ साफ बताता है कि जनता का भरोसा वापस जीतने के लिए आपको क्या करना है। चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो असली काम की, शासन की परीक्षा की शुरुआत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।